स्वामी, यह कैसी अद्भुत गौ है। इसके द्वारा बिना खेती किए ही अन्न और सामग्री प्राप्त हो सकती है। रेणुके कामधेनु है। देवताओं ने इसे हमारे आश्रम की सेवा के लिए भेजा है। इससे साधु संतों का सत्कार होगा और धर्म का पालन होगा। कामधेनु की वजह से आश्रम में समृद्धि आ गई, परंतु यही समृद्धि आगे चलकर अनिष्ट का कारण बनी। एक दिन रेणुका नदी पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने एक राजकुमार को जल क्रीड़ा करते देखा। उनके मन में एक क्षण भर के लिए मोह का संचार हुआ। वो निर्मलता, वो पवित्रता उसी क्षण भंग हो गई। हाय रे, मेरी तपस्विनी धर्मपत्नी अब अपवित्र हो चुकी है। पुत्रों, सुनो मेरी आज्ञा। तुम सब अपनी माता का वध करो। पिताश्री, ये तो घोर अधर्म होगा। हम अपनी माता का वध कैसे कर सकते हैं? धर्म और अधर्म का ज्ञान मैं देता हूं। मेरी आज्ञा ही तुम्हारा धर्म है, परंतु तुम सबने मेरा वचन टाल दिया। राम, अब तू ही बता, क्या तू पिता की आज्ञा का पालन करेगा? पिताश्री, आपके वचन मेरे लिए शास्त्र से भी महान है। यदि यही आपका आदेश है तो आज्ञा पालन होगा। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मांग वरदान। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता पुनर्जीवित हो जाए और मुझे वो शक्ति मिले कि मैं अन्याय करने वाले क्षत्रियों का नाश कर सकूं। कुछ समय बाद एक क्षत्रिय राजा ने कामधेनु को छीन लिया। राजाओं का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वे ब्राह्मणों को तुच्छ समझते थे। यहीं से परशुराम के हृदय में अग्नि धधक उठी। क्षत्रियों सुन लो, जब जब तुम अन्याय करोगे तब तब मेरी परशु की धार तुम्हारे अहंकार का संहार करेगी। मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा।